तुम में से कोई ऐसा आदमी है, ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा युवा है कि जैसा भारत शहीदों ने सोचा था वैसा बन गया? कुछ चूक और कमियां हैं। अब चूक क्या है, कमियां क्या हैं, और वो चूक और कमियां दूर कैसे हो सकती हैं, वो दूर करने में हमारा योगदान क्या हो सकता है, ऐसा सब जानने के लिए हम लोगों को जो ये बहुत सारे शहीद हैं उनको पढ़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सबने सुना होगा। बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस ने अलग अलग समय पर नारे दिए थे। एक नारा उन्होंने भारतीय युवाओं को जगाने के लिए दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पेपर में भी आता है नारा कि ये नारा किसने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया सबसे बड़ा नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोग आजादी तो चाहते थे लेकिन कुर्बानी करना नहीं चाह रहे थे। तब उस परिस्थिति में ये नारा दिया गया था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके अंदर बहुत सारे नौजवानों को, भारतीयों को उसमें जोड़ा और फिर अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया। इतनी बात तो सब लोग जानते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरिपुरा और त्रिपुरी दो सम्मेलनों में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये तो पता होगा तुम्हें। कब? 1938 और 1900। अब मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तब भी मुझे याद है, तुम लोगों को भी ये याद होना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बबीता मैम बहुत डिटेल में बताएंगी, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जैसे जनमानस की कुर्बानी के बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं होता है, हाँ या ना? तब जरूरत थी खून की, जान देने की, अपनी जान पर लड़ करके अपने देश को आज़ाद करवाने की। आज वो ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है पढ़ने की, आज ज़रूरत है जागरूक होने की, आज ज़रूरत है दूसरे लोगों को पढ़ाई के साथ जोड़ने की, दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले शहादत शहीद भगत सिंह ने दी थी या पहले नेताजी ने दी थी? भगत सिंह ने दी थी। कहाँ गड़बड़ हुई वहाँ पर? जब भगत सिंह ने और उसके साथियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उनकी बलिदानी को, उनकी कुर्बानी को सलाम, लेकिन गड़बड़ क्या हुई वहाँ? उन्होंने भारतीय नौजवानों को जागरूक नहीं किया और उनकी एक मुट्ठी भर टोली सिर्फ रह गई, जिसका उस टाइम पर पता ही नहीं था किसी को कि इनके आदर्श क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, इन्होंने बम क्यों फोड़ा, इन्होंने कोई भी काम क्यों किया, हाँ या ना? इस गलती को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसी हद तक सही किया और उन्होंने लोगों को एजिटेट किया, मोटिवेट किया और अपने घर से बाहर निकालने के लिए उनको जो है प्रेरित किया और कहा कि तुम लड़ो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब देश, समाज, दुनिया वहां से और आगे चली गई। हर एक आदमी को पता होना चाहिए सही क्या गलत क्या, हाँ या ना? आज के टाइम पर फ्री अनाज देना गलत है। आज के टाइम पर फ्री शिक्षा देना जरूरी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो ये फ्री अनाज 2100 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ये जो प्लाट दिए जा रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, जो इस प्रकार के जो ये मुफ्त के जो है अब बिजली के बिल नहीं लेंगे या कुछ और करेंगे, तो जो ये सीन है ना, वो सब कुछ तुम्हें मुफ्त देंगे, बस पढ़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सवाल को जन्म देती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हम लोगों ने बहुत सारी आवाज़ उठाई है, बहुत सारी तरह से हम लोगों ने जो है चीज़ों को बुलंद किया है, लोगों को समझाया है, युवाओं को समझाया है कि फेयर सिलेक्शन होने चाहिए, टैक्स फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, अगर फ्री नहीं दे सकते तो वरना तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जब को सबको बराबर शिक्षा, तो सबको बराबर शिक्षा का मामला भी थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़ है। सही क्या है? सही ये है कि जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसी पढ़ाई होनी चाहिए। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत अलग है, और जो छोटे लोग हैं उनकी पढ़ाई की ज़रूरत अलग है, जो बिल्कुल गरीब है उनकी पढ़ाई की ज़रूरत अलग है, जो मिडिल क्लास है उनकी पढ़ाई की ज़रूरत अलग है। सबको बराबर नहीं, जैसी उनकी नीड है उस प्रकार से शिक्षा बढ़िया मिलनी चाहिए, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है?
तुम में से कोई ऐसा आदमी है, ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा युवा है कि जैसा भारत शहीदों ने सोचा था वैसा बन गया? कुछ चूक और कमियां हैं। अब चूक क्या है, कमियां क्या हैं, और वो चूक और कमियां दूर कैसे हो सकती हैं, वो दूर करने में हमारा योगदान क्या हो सकता है, ऐसा सब जानने के लिए हम लोगों को जो ये बहुत सारे शहीद हैं उनको पढ़ना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जब तुम पढ़ोगे तो तब पता चलेगा कि देश समाज था कैसा, उनके सामने टारगेट क्या था, और उन्होंने क्यों देश सेवा के लिए ये सब करने की जरूरत पड़ी। जब तुम ऐसा समझोगे तो उस काल विशेष को भी तुम बढ़िया से समझ जाओगे, और फिर तुम्हें हिस्ट्री जो ये पढ़ाई के लिए जरूरी होता, पेपर पास करने के लिए जरूरी होता है, ये समझना आसान हो जाता है। अब भगत सिंह, अब वो पैदा कहाँ हुए, उस टाइम पर उनके घर का हाल क्या था, तो वैसे तुम्हें पता चलेगा कि उस लेवल के लोग कैसे रहते थे। अब जैसे हम लोग अपने बारे में बात करें तो जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारे मामा रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारी बुआ रहती है, वैसे ही चाचा रहते हैं, वैसे ही ताऊ रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही पूरा गांव रहता है। हाँ या ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या कुछ बहुत डिफरेंस है? तो एक घर के बारे में जानना तो उस विशेष समय के बारे में पूरा जानना हो जाता है, और इस तरीके से वो सारी बातें पता चलती है। हाँ या ना? प्रेमचंद ने कोई कहानी लिखी तो कहानी लिखने में उस समय विशेष के किसी घर की कोई कंडीशन दिखाई, हो सकता है दो घरों की कुछ कंडीशन इकट्ठी करके साहित्यिक रूप से अच्छा लगे ऐसे बताया, लेकिन जो ये मानवता होती है, इस मानवता का सार तत्व होता है साहित्य, और उस साहित्य से ये सारी बातें पता चलती हैं। और साहित्य क्या होती हैं? तो साहित्य होती कहानियाँ, कविताएं, जीवनी, निबंध, इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए हमें। इसके साथ फिर हम रटंतु तोते नहीं बनते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भारत का इतिहास किन दौरों में से गुजर करके और कहाँ पहुँचा, पहले सही क्या था, गलत क्या था, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, और हमें किन चीज़ों के लिए आज काम करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ या ना? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब यहाँ क्लास में इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं। ये तुम्हारी नौकरी लगने में 100% सहायक है। पर जब हम ये बातें बोलते हैं तो जो आज देश के नौजवान जिनके बारे में कहा जाता है कि सभी पथ भ्रष्ट हो गए हैं, वे सभी लोग बहुत ध्यान से इतिहास की, शहीदों की और आगे हमारे कार्यभार क्या हैं, इन बातों के ऊपर बहुत ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और फिर उसी रास्ते पर आगे भी बढ़ते हैं। हाँ या ना? हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरीके से एकजुट हों, हम सभी लोग एक जैसे नारे बनाएं, हम सभी लोग एक जैसे कार्यभार लें, और उसी के लिए फिर काम भी करना चाहिए। और हम लोग जो है एक तिरंगा यात्रा निकाल ही रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं उसमें? या कुछ लोगों के घर वाले मना कर देंगे? अच्छी जगह जाना चाहिए, घर वालों को समझाना चाहिए, और भारत के युवा अब इस कंडीशन पर हैं कि वो अपने घर वालों को बता पाएं, समझा पाएं, और ये इस प्रकार की जो वीडियोस बनते हैं, इन वीडियोस को घर वालों को दिखाया जाना चाहिए। हम लोगों को कहीं पर भी कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करनी है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, इकट्ठे होंगे, और पूरे शहर भर में तिरंगा यात्रा, जो कि भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के टाइम पर, ये गणतंत्र दिवस जो आएगा ये तो आएगा 76वां, लेकिन उससे एक दिन पहले हम लोगों के 75 साल पूरे होंगे। भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होना एक बड़ा कालखंड है, एक बड़ा टाइम है, और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे लेवल पर भारत देश, उसका संविधान, उसकी संसद, उसका लोकतंत्र और बाकी चीज़ें बनी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातों को देखा, पर आज मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे देश में चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, अगर पढ़ना चाहे तो आज पढ़ सकता, अगर अपना जीवन बनाना चाहे तो वो बना सकता है। जो सही तरीके से ईमानदारी अपने जीवन में यूज करते हैं, जो सही तरीके से मेहनत करते हैं, वे सभी लोग अपने जीवन को कामयाब भी बना लेते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को खराब भी करते हैं। अगर तुम बनाना चाहते हो अपना जीवन तो बना लोगे, और खराब करना चाहते हो तो खराब कर लोगे। इससे बेटर और क्या चाहिए? हमारा देश एक गर्व करने लायक देश है। यहाँ गर्मी भी आती,
सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, बसंत भी आती है, पतझड़ भी आती है। यहाँ हर प्रकार का खाना भी मिलता। यहाँ आप जहाँ मन करे वहाँ रह सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ काम कर सकते हैं, जैसा जीवन चाहे वैसा बना सकते हैं। सुबह घर से बाहर निकलते हुए किसी के मन में आत्मा नहीं रोती कि बाहर जाकर के पता नहीं क्या होगा। सभी को पता कि शांति से हमारा बेटा या बेटी घर से बाहर जाएंगे। अगर वो सही चलना चाहते तो वे सही चलेंगे, अब गलत जो चलना चाहता था उसका तो कोई चक्कर है ही नहीं। तो ये देश इस प्रकार से बहुत सही रास्ते पर, बहुत सही मायनों में बहुत सही है। यहाँ पर आपका जो मन करता है जो बोलो, जो मन करता है वो खाओ, जहां मन करता है वहां जाओ। अब इससे आजादी और क्या चाहिए तुम्हें? तो जो ये सब चीजें हमें मिली हैं, इन सभी चीजों के लिए हमें उन सभी शहीदों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का भारत बनाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, अपने जीवन को लगा दिया, अपनी संपत्तियां लगा दी, अपने काम धंधे न्यौछावर कर दिए। ऐसे बहुत लोग हैं। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कुछ शहीद छप गए, उनका सबको पता है। ऐसे भी बहुत शहीद हैं जो छिप गए, जिनका पता ही नहीं चला। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं? तो ऐसे हम लोगों को भी ऐसे ही देश निर्माण में योगदान देना चाहिए, किसी को बड़ा किसी को छोटा, जिसका जैसा बन पड़े तो कम से कम उनका जो है सहयोग हम लोगों को करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये देश जो शहीदों ने छोड़ा, आज़ाद करवा के छोड़ा, एक गणतंत्र भारत हमारे लिए छोड़ा, उसके अंदर जो चूक रह गई कि सभी लोगों के लिए अच्छी शिक्षा हो। मैं समान शिक्षा नहीं बोलता, मैं अच्छी शिक्षा बोलता हूँ। अब कोई गरीब आदमी है तो उसको शिक्षा चाहिए, वो पढ़ लिख के नौकरी लग जाए। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो वो पढ़ लिख करके कोई बिजनेस करना चाहे तो वो कर पाए। अब कोई हाई क्लास सोसाइटी है तो जो उसके काम धंधे चल रहे हैं उसके अंदर वो किस प्रकार से देश, पर्यावरण, प्रकृति को बचाते हुए अपने काम धंधों को आगे बढ़ाए, लोगों को रोजगार दे पाए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। हाँ या ना? भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को और एक मजदूर के बेटे को और एक किसान के बेटे को, एक नौकरी करने वाले बेटे को, सभी की रिक्वायरमेंट अलग है। समान शिक्षा देंगे तो वो गलत होगा। जैसे कई बार जिक्र चलता है, आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी आए थे, उन्होंने कहा समान शिक्षा। अब फिर उसके बाद महेंद्र कंसल जी आए थे तो उन्होंने फिर कहा समान शिक्षा। लेकिन इन समान शिक्षा को भी हम लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। मैं इसको एनालाइज करता हूँ, हाँ या ना? एक गरीब आदमी जिसके घर में खाने के लल्ले पड़े हुए हैं, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दे भी देंगे तो क्या कर लेगा? वो पैसा कहां से लाएगा? एक बात और बहुत काम की है, अगर तुम मालिक बनना चाहते हो तो नौकर बनना सीखो। क्या? मैंने कोचिंग सेंटर आज चला रखा, तुम्हारे सामने है। तो 2008 में सेंटर चला था, ये भी पता है तुम्हें? मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2000 में। कब पढ़ना शुरू किया? 2000 से 2008 तक कोचिंग सेंटर के बारे में प्रचार कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट से डील कैसे करनी चाहिए, क्लास कैसे पढ़ानी चाहिए, बातचीत कैसे करनी चाहिए, बच्चे कैसे आएंगे, ट्रायल क्लास कैसे देनी चाहिए, ये सारे काम मैंने नौकर बन के सीखे। और किसी भी चीज़ को चलाने में जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी मैंने दूसरों के दरवाजे पर सीखी। मैं मालिक बनना चाहता था तो मैं पहले नौकर बना। सफाई कैसे करनी चाहिए, पोस्टर कैसे लगाने चाहिए, पैम्पलेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, कैनोपी कैसे लगानी चाहिए, हम लोगों को एजिटेट कैसे करना चाहिए, न्यूज़पेपर में अखबार कैसे लगने चाहिए, दीवारों पर कैसे लगने चाहिए, दीवार लेखन कैसी होनी चाहिए। तब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया आया तो मैंने सोशल मीडिया को भी सीखा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं अपने एग्जाम्पल से तुम सभी लोगों को समझा रहा हूं। जिनके घर में पैसे नहीं हैं उन सभी लोगों को चाहिए पढ़ के नौकरी लग जाएं। और लगता है तुम्हें कि हम कुछ करेंगे तो नौकरी लगे 5, 7, 10 लाख रुपए इकट्ठे करके, और फिर तुम जो काम करना चाहते हो उस फील्ड में घुस करके उस फील्ड की सारी बारीकियों को सीख करके और फिर उस काम को आगे बढ़ाएं, तो ये काम सबसे बढ़िया है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अग्निवीर योजना है जिसका बहुत लोग विरोध करते हैं। एक गरीब बच्चे के लिए बहुत बढ़िया काम मुझे लगता है। 17 साल की उम्र में नौकरी लग गया,
25, 30, 40 लाख रुपए इकट्ठे करके लाएगा 4 साल में। वहां पर जाकर के जो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, जो ज्ञान लेना चाहते हो तो वो ले लो। वहां से वापस आए 15, 20, 25, 30, 40 लाख तुम्हारे पास है। जो काम करना चाहते हो वहां जाकर के काम करो, वहां से काम सीखो। 1, 2, 3, 4, 5 साल में उस काम की सारी बारीकी तुम सीख गए। उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और फिर तुम अपना मालिक बन सकते हो। इस प्रकार का काम एक कोई भी गरीब आदमी कर सकता है। जिन योजनाओं की बहुत गालियां दे करके लोग जो है आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही अगर टीचर्स लगाए जाए, 4 साल का उनको टाइम दिया जाए, 4 साल में अगर वे बहुत बेहतर पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं पढ़ाते हैं तो फिर उनको हटा करके दूसरे लोगों को रिक्रूट किया जाना चाहिए। इस बात में कहाँ दिक्कत है? जो मैंने बोला समझ में आया? अननेसेसरी की सरकार ने जो किया है वो गलत ही किया होगा। हम ऐसा करें तो ये गलत काम है। इसलिए मैंने अग्निवीर योजना का कभी भी विरोध नहीं किया। आपको अग्निवीर नहीं लगना है तो कौन पकड़ के आपको जबरदस्ती ले जा रहा? मत जाओ। मुझे आर्मी में नहीं जाना था, मैंने आर्मी की ना तो ट्रेनिंग ली, ना मैंने आर्मी के बहुत ज्यादा फार्म भरे, ना मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे कोई जबरदस्ती थोड़ा ही पकड़ ले गया। हाँ या ना? तुम्हें जो लगता कि हमारे काम की ये बात है, वैसी पढ़ाई करो, वैसे स्किल्स हासिल करो और वहां पर जाकर के सेट हो जाओ। उसके लिए तुम्हें टॉपर्स में जरूर रहना पड़ेगा। अब 4 गुना बुलाएं, वे 10 गुना बुलाएं, वे 1 गुना बुलाएं, सिर्फ टॉपर्स को लगाएं। 4 गुना 10 गुना का तो अब मामला रहा। पहले तो ऊपर वाले ही तो लगते थे बस सीधे। 1000 लोग लगाने तो ऊपर वाले 1000 सीधे लग जाएंगे, बात खत्म। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, अब चीजें ज्यादा बढ़ गई, जागरूकता ज्यादा बढ़ गई, उसके चलते ये सब बातें चल रही हैं। बहुत जल्दी ये सिस्टम भी सही हो जाएगा। हमें अपनी कंडीशंस नहीं बनानी। यहाँ आईसीएस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब संदीप भी यहाँ पर कर रहा है नौकरी, तो संदीप अपनी कंडीशन थोड़ी बताता है। हम संदीप को बताते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट यहाँ ऐसी है, ऐसा काम तुम कर सकते हो तो करो। संदीप ने बहुत अच्छा काम किया, इसको इस नए साल के ऊपर बाइक भी मिली थी गिफ्ट में, तुम लोगों ने देखी थी। क्यों? अजय पहले ऐसे ही करता था, पहले बताता था कि आप ऐसे मत बताया करो, ऐसे क्या करो, तुझे जो करना वो कर ले। तो फिर माँ तू तो कुछ ही कर देगा। फिर इसकी बाद में समझ में आया। वैसे ही हम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि सरकार चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है। हम वैसे हैं तो ठीक, हम वहां जाना चाहते हैं और वैसे नहीं है तो अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर ले, और वहां नहीं जाना चाहते तो कहीं और चले जाएं। ये जरूरी थोड़ा ही आप लोगों को बैंक में ही जाना है, ये जरूरी थोड़ी आपको एसएससी में ही जाना है, ये जरूरी नहीं आपको अग्निवीर में ही जाना है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं, हम वहां फिट होते हैं तो चले जाए, वहां फिट नहीं होते, वहां जाना चाहते तो फिट हो जाए। भाई पहले फिजिकल थोड़ी आता था सब लोगों को, फिजिकल करते हैं। हाँ या ना? अगर हम कहें नहीं जी आप फौज में ले लो पर फिजिकल मत लो, ये क्या बात हुई? आप हमें हरियाणा क्लर्क तो लगा लो पर एचएसएससी के 2 टेस्ट मत लो, या टेस्ट लो तो ऐसे टेस्ट लो। हमारे अनुसार कंडीशंस नहीं बनेंगी, जो कंडीशंस उन्होंने बनाई हम उनके अनुसार जाएंगे। मैंने जो कहा समझ में आया? उस बीच में जो गड़बड़ है, जो हमें भ्रष्टाचार दिखता, जो नीतियों में गड़बड़ दिखती है, तो उसके लिए हम लोग बम गोले पिस्तौल नहीं उठाएंगे। उसके लिए हम जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं वैसे ही तुम 10 आदमियों को और समझा दो। हाँ या ना? तो ये दिए से दिया जलना होता है। और आज हम शहीदों को क्यों याद करें? तो शहीदों को इसलिए हमें याद करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की अपनी खुशियों के बजाय देश और उसके हित को आगे रखा। ऐसे लोगों का सम्मान हमेशा ही होना चाहिए। इसलिए एक दिया शहीदों के नाम। ठीक? किसी को और डिस्कस करना है? वेरी गुड।